हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेन। पब्लिक स्पीकिंग के इस फ्री सीरीज के लेसन नंबर 7 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडियंस को किस तरह से जीत पाए, हाउ टू इन्फ्लुएंस ऑडियंस। उसके मैं 3 डॉन्ट्स बताऊंगा, 3 डॉन्ट्स जो आपको कभी नहीं करना है। आप ये 3 डॉन्ट्स अगर करते हो तो आप ऑडियंस को कभी जीत नहीं पाओगे। ये मैं गारंटी के साथ बताना चाहता हूं आपको। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं वो 3 डॉन्ट्स कौन से हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए, और अगर ये आप करते हो तो आप ऑडियंस को कभी जीत नहीं पाओगे। अगर ऑडियंस को जीतना चाहते हो तो आप इसे कभी मत करिएगा। नंबर 1, डोंट स्टार्ट योर स्पीच with apologize। माफी के साथ अपनी स्पीच की कभी भी शुरुआत मत कीजिए। अगर आप माफी के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत कर रहे हो तो फ्रेंड्स, शुरुआत में ही आप ऑडियंस को ऐसा बोल रहे हो कि मेरी बात मत सुनिए, इसमें सुनने जैसा कुछ नहीं है। काफी सारे लोग इस तरह से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपके सामने स्पीच देने आया हूं, मुझे मौका मिला है स्पीच देने का। मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी है, मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। सो मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज उसे इग्नोर करिएगा और प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सो इस तरह से शुरुआत करते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर माफी मांग के ही शुरुआत करना है तो आप स्पीच देने ही क्यों आते हो? माफी मांगने से अच्छा है कि आपको जो समझ में आता है वो आप बोल दीजिए। बोलने की क्या जरूरत है कि माफी मांगना चाहता हूं ऐसा। जब आप माफी मांग करके शुरुआत करते हो तो आप ऑडियंस का टाइम भी वेस्ट करते हो और खुद का टाइम भी वेस्ट करते हो। आपका ये वर्ड सुनने के बाद ऑडियंस आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। आप शुरुआत में ही बता रहे हो कि मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। सो डोंट स्टार्ट योर स्पीच विथ एपोलोजाइज। माफी के साथ कभी शुरुआत मत कीजिए। अगर ये करते हो तो शुरुआत में ही आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स खुद के लिए क्रिएट करते हो कि बाद में आप बहुत ही अच्छी स्पीच देंगे तो भी ऑडियंस आपके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, जुड़ेंगे नहीं वो। ओके, नंबर 2, डोंट क्रिटिसाइज ऑडियंस। कभी भी ऑडियंस के मुंह पर उनकी निंदा मत करिए। आपको कितना भी कुछ भी बुरा लगा हो किसी भी बात का, ऑडियंस के मुंह पे उनकी निंदा मत करिए। क्योंकि जब आप ऑडियंस को क्रिटिसाइज करते हो तो ऑडियंस आपके साथ नहीं रिलेट हो पाते हैं। बात करने का वो आपका एक नजरिया होना चाहिए, या फिर आप नहीं करो तो अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी 1-2 लोगों को बुरा लग जाता है तो उनके साथ काफी सारे लोग जुड़ जाते हैं और आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। सो ऐसे वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं। हो सके तो जितना हो सके उतना ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं जो काफी लोगों की इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमें ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है कुल मिलाकर के ऑडियंस को। ओके, नंबर 3, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी। किसी की नकल नहीं करना है हमें। जब आप किसी की नकल करते हो, किसी की नकल करके स्पीच देने की कोशिश करते हो तो फ्रेंड्स, आप कभी भी उनके जैसा नहीं बन पाते हो और आप कभी खुद के जैसा भी नहीं बन पाते हो, क्योंकि यू आर यूनिक। आप यूनिक हो। कुदरत ने हम सभी को यूनिक बनाया है। सो हमारी जो यूनिकनेस है उसी के साथ हमें स्पीच देनी चाहिए। हमारी खुद की एक स्टाइल होती है, हमारी खुद की एक स्पीच देने का एक ढंग होता है। सो हमें खुद का स्टाइल डेवलप करना है। खुद की स्पीच को हमें अपने तरह से देना है। किसी को भी सुनिए लेकिन किसी की भी कॉपी मत करिए।
कॉपी करने से आप वैसे नहीं बन पाओगे और ये लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आप लोग आप में उन इंसान को ढूंढेंगे जिसकी आप कॉपी कर रहे हो, बोले ये तो इनके जैसा बोलता है, ये तो इनके जैसा बोलता है। पर नहीं दोस्तों, आप खुद के जैसा बोलिए, आप यूनिक हो तो अपनी एक स्टाइल डेवलप कीजिए, अपनी स्पीच बनाइए। ओके, सो नंबर 3 पॉइंट जो था ये, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी। कभी भी हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। ये 3 डोंट्स को कभी भी आप ध्यान रखिएगा। सो आज के लेसन में हमने सीखा हाउ टू विन ऑडियंस। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि ये पूरी सीरीज में हमने जो भी कुछ सीखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप और भी ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो, शुरुआत से सीखना चाहते हो, हर एक पॉइंट को सीखना चाहते हो और पब्लिक स्पीकिंग स्किल आप डेवलप करना चाहते हो, तो मेरा एक और भी कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी करके, जिसमें मैं शुरुआत से सिखा रहा हूं और सभी पॉइंट डिटेल में सिखा रहा हूं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग आपने कभी नहीं किया है, आप कभी स्टेज पर नहीं गए हो, तो भी आप वहां से शुरुआत कर सकते हो और हर एक पार्ट आपको सीखने को मिलेगा वहां पर पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कोर्स में, जो बिल्कुल हिंदी में है और आपको समझ में आ जाए ऐसी ही लैंग्वेज में मैंने बनाया हुआ है। सो अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है, आपको ऐसा लगा है कि मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे उस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।